नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, पूजा पाठ, खासतौर पर विष्णु भगवान की पूजा पाठ हमारे आपके हर गृहस्थ के घर में अक्सर होती रहती है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि विष्णु पूजा में कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, अन्यथा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होने की जगह आपके ऊपर नाराज भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा में कौन कौन सी सावधानियां और किस प्रकार की साफ सफाई आपको रखनी चाहिए जिससे आपको उनकी कृपा सहजता से प्राप्त हो। सांसारिक जीवन में तमाम सुख सुविधाएं होते हुए भी मन अशांत और अस्थिर रहे तो इसका कारण कहीं ना कहीं जीवन में मन, वचन और व्यवहार में आया कोई ना कोई दोष होता है, जो शरीर, बुद्धि या ज्ञान रूपी बल के दुरुपयोग से ही पैदा होता है, जिससे थोड़े वक्त के लिए स्वार्थ सिद्धियां या लाभ तो मिलता है, किंतु यही दोष अंततः बड़े क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता इत्यादि का, हानि इत्यादि का और बुरे नतीजों का कारण बन जाता है। धर्मशास्त्र मन और घर में प्रेम और शांति बनाए रखने के लिए जगत पालक भगवान विष्णु की भक्ति, सेवा और उपासना का महत्व बखान करते हैं। हमारे धर्मशास्त्र इससे पटे पड़े हैं। विष्णु पूजा दोष मुक्ति और मनचाहे सुख संपन्नता देने वाली होती है, किंतु इसके लिए एकादशी या नियमित रूप से भगवान विष्णु की भक्ति में कुछ व्यवहारिक मर्यादाओं का और नियम संयम का पालन भी बहुत ही अनिवार्य बताया गया। ये सिर्फ जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी है। इनको आप अगर पालन किए बिना पूजा करेंगे तो आप उनको प्रसन्न करने की जगह, उनकी कृपा लेने की जगह उनको आप नाराज कर बैठेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि भगवान विष्णु की पूजा में किन किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा में तन की पवित्रता और स्वच्छता को आप ध्यान में रखें। शौच के बाद बिना नहाए भगवान विष्णु की आराधना न करें। बिना दांतों की सफाई किए बिना भगवान विष्णु की पूजा आराधना आप न करें। गंदे और मैले वस्त्र पहन करके पूजा पाठ न करें, खासतौर पर विष्णु पूजा पाठ न करें। क्रोध या आवेश में आने पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। अगर गुस्से में है, बहुत मूड खराब है, तो भगवान विष्णु किसी भी स्वरूप में हो, फोटो रूप में हो, आपके यहाँ उनकी मूर्ति है, आइडल है, या आपने शालिग्राम स्वरूप रखा है, तो उनको आप टच भी मत करिए, स्पर्श भी मत करिए। किसी भी प्रकार का मांसाहार करके भगवान विष्णु की उपासना बिल्कुल ही निषेध है, आप तो कर ही नहीं सकते। काले या लाल वस्त्र पहनने के स्थान पर पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। शराब पीकर या शराब का, मदिरा का स्पर्श करके भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना में आपको शामिल तक नहीं होना चाहिए। ऐसी कठोरता हमारे धर्मशास्त्रों में बताई गई है। पेट में किसी भी तरीके की गड़बड़ी होने के कारण या अजीर्ण, जिसे अपच कहते हैं, अपच होने के कारण भगवान विष्णु की पूजा में आपको शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसे में आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ सकता है। आप उसी अवस्था में आके पुनः पूजा में शामिल होंगे। आप खुद तो अशुद्ध हैं और बाकी लोगों को भी स्पर्श करके अशुद्ध करेंगे, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। पूजा के समय उदर वायु न छोड़ें। आपको उस समय डकार भी नहीं लेना चाहिए और फाट भी नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री यानी जो महिलाएं पीरियड्स में होती हैं, मासिक धर्म में अशुद्ध होती हैं, उनका स्पर्श हो जाने पर भगवान विष्णु की पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। और अगर करनी पड़े तो कपड़े बदल करके, स्नान करके, साफ शुद्ध वस्त्र धारण करके ही आप पूजा पुनः शुरू कर सकते हैं, या आप फिर से पूजा करने के योग्य बन पाएंगे। शव यात्रा में शामिल होने के बाद, शव को स्पर्श करने के बाद स्नान करके ही भगवान विष्णु का दर्शन, पूजन या स्पर्श आपको करना चाहिए। बिना स्नान किए या बिना शुद्ध हुए आप भगवान विष्णु का दर्शन, पूजन करने के अधिकारी नहीं हैं। अगर आप किसी शव यात्रा में शामिल होकर के आए हैं या शव का स्पर्श करके आए हैं, तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। और ये बातें इतनी प्रमुख बातें हैं कि आजकल अब हम लोग तो भाई बड़े शहरों में रहने लगे, छोटे शहरों से, काशी से निकल के आए। वहाँ के संस्कार, वहाँ की मान्यताएं, वहाँ की परंपरा कुछ और थी। अब हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आ गए। हर जात बिरादरी के लोग हैं, सबकी मान्यता अलग है, सबके विचार अलग हैं। शास्त्रों में कुछ चीज़ें जो है ना, वो विचार भी कही गई हैं शुद्धि के साथ। उसको कहते हैं छूत विचार। कई बार लोग क्या है, जूठे हाथ से खाना खाया, रोटी खाई, हाथ झाड़ लिया और पूजा में चले गए।
आप तो अशुद्ध हैं, आपने तो भोजन अन्न किया था और आपने शुद्धि का ध्यान नहीं रखा। अब हम लोग दिल्ली में, नोएडा में, मुंबई में ये सब सारी चीज़ें नोटिस करते हैं, लेकिन अब दूसरे को आप टोकिएगा तो लोग आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि बहुत बड़े पंडित बनते हैं आप। तो ये चीज़ें हैं, कई बार हमारे आपके दुख का बहुत बड़ा कारण है। हम लोग यही नहीं समझ पाते कि कहाँ गलती हो रही है। तो इन आदतों को थोड़ा सा बदलिए, इन बातों को ध्यान में रखिए, ईश्वर आपका कल्याण अवश्य करेंगे। देवी देवताओं की मर्यादाओं का पालन करना जरूरी है। ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं कि अगर आप उनके नियम का पालन नहीं कर सकते तो बेहतर है कि आप पूजा पाठ न करें। गलत पूजा करके देवता को नाराज करना और उनकी नाराजगी अपने ऊपर लेना, देवदोष लेना, वो कहीं बड़ा पाप है, फिर उससे आपको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि छोटे छोटे उपाय और सुझाव आपको पसंद आते होंगे, आप इन्हें अपनाएंगे भी। आप सभी से आग्रह है कि आप जब भी मेरे वीडियोस देखें तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल की सदस्यता नहीं ली है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि भगवान विष्णु आपका कल्याण करें, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमो नारायण। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।